हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। आज हम करेंगे राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर JLO का सॉल्व 2019 इंग्लिश पेपर। आइए देखते हैं हम अब आगे के अपने क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आगे के डिपेंड है एक्टिव और पैसिव। जिसने एक्टिव पैसिव को ध्यान से पढ़ा है वो इनको बहुत अच्छे से समझ के कर लेंगे। एक्टिव पैसिव के अपने देखो अपने रूल्स हैं और पूरे पूरे इसके चैप्टर हैं। इससे पहले मैंने अपनी अपनी इस चैनल में पूरे टेंस कराए हैं। टेंस जिसको आ गए एक्टिव पैसिव वही बना पाएगा, और उसके बाद एक्टिव पैसिव शुरू की हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उसके पूरे रूल्स रेगुलेशन नियम सब उसमें लिखे हुए हैं। आप एक बार जरूर उनको पढ़िएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन 131। यू विल बी मैट एट द स्टेशन, चूज द एक्टिव। इसको एक्टिव में चेंज करना है तो कैसे बनाएंगे? अगर हम इसका देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, समवन विल मीट यू एट द स्टेशन। सेकंड है स्टेशन वेयर समवन मीट्स यू। मीट्स आ गया, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमारा सेंटेंस जो है ये फ्यूचर में है, विल बी यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। तो यहाँ जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, इसमें विल के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेकंड ऑप्शन कट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन यू विल बी, ये भी कट हो गया। फॉर समवन मीट्स यू, ये बिल्कुल कट हो गया। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं 132 क्वेश्चन। वी मस्ट गिव हिम एन एक्सप्लेनेशन। इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसके नियम को पढ़ेंगे। मस्ट में क्या होगा, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, ही मस्ट गिवन एन एक्सप्लेनेशन बाई अस। सेकंड है ही मस्ट बी गिवन एन एक्सप्लेनेशन बाई अस। तीसरा है ही मस्ट हैव, तो हैव मस्ट हैव आ गया, ये ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए खत्म हो गया। चौथा देखते हैं, एन एक्सप्लेनेशन मस्ट बी गिवन टू हिम बाई अस। तो यहाँ देखिए ये पहला और दूसरा यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें ही, जो कि बिल्कुल गलत है। फोर एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसको पैसिव में बनाना है, एन एक्सप्लेनेशन मस्ट बी गिवन टू हिम बाई अस इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 133। द ऑर्गेनाइजर्स डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू विन। कैसे बनेगा? पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें। देखिए पहला, he was not expected to win won by the organizers। तो ये क्या है यहाँ पर, he was not expected to won, win की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है वॉन। तो यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसमें वॉन आ गया, ये कट हो जाएगा। सेकंड में इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू विन, इसको हम बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा ही डिड नॉट तो बिल्कुल मतलब नहीं बैठता ये आंसर होने का, क्योंकि डिड नॉट मैच हो गए, नहीं आएगा। थोड़े अपना वैसे ही लॉजिकल, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता वहां, तो लॉजिक देखते हैं फटाफट फटाफट कौन सा कट हो रहा है कौन सा सही बैठ रहा है। फोर में देखेंगे इट वाज नॉट, वाज आ गया, नॉट एक्सपेक्टेड दैट ही वुड विन, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बैठता। अब कंपटीशन दो के बीच में है, पहला और दूसरे के बीच में। अब पहले को अगर देखेंगे तो टू वॉन आ गया, वॉन नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से सेकंड इज द राइट आंसर, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू विन। आगे देखते हैं 134 क्वेश्चन 134। 134 में क्या है, हाउ डू सम पीपल लर्न लैंग्वेज सो क्विकली। हाउ माने कैसे, डू सम क्यों कुछ लोग लर्न सीख सकते हैं लैंग्वेज को सो क्विकली, इतनी जल्दी कैसे सीख सकते हैं। इसको पैसिव में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पहला ऑप्शन देखते हैं इसका 134 का पहला ऑप्शन है, हाउ आर लैंग्वेज लर्न सो क्विकली बाय सम पीपल, इसको पैसिव में चेंज करना है। सेकंड को देखते हैं, डिड आ गया, तो डिड बिल्कुल नहीं बैठता। तीसरे में आर आ गया, आर के बाद देखिए इन्होंने क्या लगा दिया, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये लॉजिक ही नहीं बैठता है। फॉर में देखो हाउ क्विकली आर लैंग्वेज, ये भी नहीं बैठता। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, हाउ आर लैंग्वेज लर्न, क्योंकि यहाँ पर पैसिव जो बनाते हैं तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। लर्न थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट भी थर्ड फॉर्म होती है, और लर्न ये भी, ये दोनों एक ही है, लेफ्ट नहीं वो सॉरी लर्न है। तो लर्न और लर्न दोनों सेम होती हैं इसमें।
अगर दोनों में से कोई भी यहाँ होती तो हम सही कर देते। लर्निंग का कोई मतलब नहीं है, लर्न फर्स्ट फॉर्म आ गई, लर्निंग आईएनजी लगा दिया तो 3 ऑप्शन इसके बिल्कुल कट हो जाते हैं क्योंकि उसमें डिड आ गया, तो ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 135। द लेटर माइट हैव बीन सेंड टू द रॉन्ग एड्रेस, इसको एक्टिव में चेंज करना है। 135 क्वेश्चन है तो क्या है इसमें, देखिए माइट हैव बीन। चलिए इसको देखते हैं। पहला, द लेटर रोंगली, ये तो कुछ इसमें इन्होंने हेल्पिंग वर्ब लगाई ही नहीं है तो ये तो बैठता ही नहीं। सेकंड है द लेटर हैज गोन, तो यहाँ माइट है, देखो माइट माइट ही आएगा इसमें, तो क्या आएगा। थर्ड देखते हैं, समवन माइट हैव सेंट द एड्रेस, सेंड द लेटर टू द रॉन्ग एड्रेस, इसको भी देखते हैं। चौथा है समवन माइट सेंड द लेटर एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, तो ये चौथा भी इसका गलत हो गया। सेकंड में हैज आ गया है ना, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट में फर्स्ट तो है ही गलत, तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 136 136। आई वॉज नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन आई नीडेड, चेंज टू एक्टिव, इसको एक्टिव में बदलना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और वाज वर्ड लगाएंगे, तो दे डिड नॉट, ये गलत हो गया या सही हो गया, ये आप बताइए। सेकंड देखो, आई नीडेड इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, तो ये आई नीडेड इंफॉर्मेशन ये सही नहीं है सेकंड। थर्ड देखते हैं, दे वाज नॉट गिवन मी मी द इंफॉर्मेशन आई नीडेड, तो बताइए क्या सही होगा, नहीं है। चौथा, द इंफॉर्मेशन नीडेड आई वाज नॉट गिवन, तो फर्स्ट दे डिड नॉट गिव मी द इंफॉर्मेशन आई नीडेड इज द राइट आंसर, फर्स्ट इसका सही होगा। आगे देखते हैं 137। दे लेट अस गो विदाउट ए क्वेश्चन, पहला ऑप्शन वी वर लेट, लेट टू, हाँ जी लेट के साथ टू आता है। ये कहीं कहीं हिडन होता है, जैसे गो टू और हम लगाते हैं गो भी लगाते हैं तो सही होता है वो। तो वी वर लेट टू गो विदाउट ए क्वेश्चन। सेकंड वी वर लेटेड, लेटेड तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो सेकंड तो बिल्कुल गलत हो गया। तीसरे में चलते हैं, वी वर गोन, तो यहाँ तो खत्म कर दिया इन्होंने लेट को, ये भी नहीं है, तो वी वर ये भी ऐसे ही है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। 138 को देखते हैं। 138 में विल यू बी क्वाइट, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए यहाँ से, तो कैसे चेंज करेंगे। ही ऑर्डर्ड टू मी आई विल बी क्वाइट। अगला देख लेते हैं, ऑर्डर्ड के साथ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने ऑर्डर्ड टू दिया है, ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं आता। ऐसे ही सेकंड को देखो, ही ऑर्डर्ड अस टू बी क्वाइट। आगे चलते हैं, थर्ड ही आस्क्ड अस इफ वर गोइंग टू क्वाइट, तो आस्क नहीं आएगा, चौथा भी इसका नहीं होगा, तो सेकंड अकॉर्डिंग टू द दिस क्वेश्चन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 139। 139 में आई वांट हर नॉट टू स्टे आउट लेट, कि उसने उसको वार्निंग दी है कि लेट नहीं आना है, तो देखिए इसमें क्या है, डोंट स्टे आउट लेट, एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ है आई सेड। सेकंड डोंट स्टेड, ये नहीं होता, तो सेकंड बिल्कुल खत्म हो गया। थर्ड में वार्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल खत्म हो गया। फोर्थ नो से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल खत्म, ये तीनों इसके बिल्कुल लॉजिक नहीं बैठते, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 140, 140 में देखते हैं क्या है। द टूरिस्ट सेड कैन यू प्लीज डायरेक्ट मी टू द स्टेशन, चेंज टू इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैन को कुड में, ये समझ लो कैन कुड में चेंज होगा। तो पहला देखो यहाँ कुड नहीं आ रहा, छोड़ दो इसे, बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो इसलिए चारों को ध्यान से देखो और मेन मेन पॉइंट पकड़ो। यहाँ देखो इसमें थर्ड में क्या है, सेकंड में द टूरिस्ट आस्क पोलाइटली इफ आई कुड डायरेक्ट हिम टू द स्टेशन, इसको बाद में देखेंगे। द टूरिस्ट रिक्वेस्टेड, तो यहाँ देखो दो जो बीच में हम कंजक्शन लगाते हैं ना, इन जो इंटेरोगेटिव होते हैं तो उसको इफ से जोड़ते हैं, तो यहाँ इन्होंने उसको नहीं जोड़ा, वेदर को जोड़ दिया, वेदर से जोड़ दिया टू डायरेक्ट हिम टू द स्टेशन, लेकिन रिक्वेस्टेड लगा दिया क्योंकि प्लीज आ रहा है, तो रिक्वेस्टेड, लेकिन ये सही नहीं बैठेगा।
चौथा द टूरिस्ट सैड, सैड के बाद ना टू आया ना कुछ आया, सैड में नहीं आता इस तरह से, ये भी सही नहीं होगा। तो इसका 140 का कैन का कुड हो जाएगा सेकंड। द टूरिस्ट आस्क्ड, उसने पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन में है, तो आस्क ये सही आएगा। सैड टू को हम आस्क में बदलते हैं। पोलाइटली प्लीज आ रहा है तो पोलाइटली लगा देंगे। दोनों सेंटेंस को इफ कंजक्शन लगा के जोड़ देंगे। आई कुड डायरेक्ट हिम टू द स्टेशन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ही विश्ड मी लक, डायरेक्ट नरेशन है इसकी, इसको हमें डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट नरेशन में बनाना है। तो क्लियर है इसमें थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो तीनों हैं, यू आर लकी, मे से कोई मतलब नहीं बैठता इसका, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ही सेड गुड लक। क्लियर। नेक्स्ट 142, 142 में आ जाएंगे। वुड यू माइंड, है ना, वेटिंग फॉर जस्ट ए फ्यू मिनट, कि कुछ मिनट के लिए आप मेरा वेट करेंगे, प्लीज माइंड मत करिएगा। तो क्या इसको इनडायरेक्ट में बनाना है, पहले को देखते हैं। पहला इसका, he asked if you minded waiting for just a few minutes. सेकंड देखें, he asked whether you, ये नहीं होगा, will be आ गया, क्योंकि will be का कोई मतलब नहीं बैठता है इसमें, है ना। आगे देखते हैं, पहले में minded है, minded का कोई मतलब नहीं है इसमें। तीसरा देखते हैं, तीसरा he asked if I would mind waiting for just a few minutes। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। चौथा, ही सैड मी, ये यही गलत हो गया, ऐसे नहीं बनता। तो थर्ड इज द राइट आंसर। यहाँ पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ही ये क्वेश्चन वाला है, तो आस्क्ड इफ से जोड़ेंगे। आई, यू देखिए इसमें ही के बाद कुछ लगा हुआ नहीं है, आगे का मतलब ऑब्जेक्ट इसमें गायब है, फिर भी हम इसको कन्वर्ट करके चलेंगे, तो यहाँ यू चेंज हो जाएगा आई में। आई वुड का वुड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। माइंड वेटिंग फॉर जस्ट ए फ्यू मिनट्स। क्लियर। चलिए आगे 143 क्या है। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वाज ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी फॉर द पास्ट 1 आवर। क्या कह रहा है इसमें ये, तो यहाँ अगर हम बात करें, इसको हमें डायरेक्ट नरेशन में बनाना है। डायरेक्ट में कैसे बनेगा, ही सेड, पहला देख लेते हैं, आई एम ट्राइंग टू गेट ए टैक्सी फॉर द पास्ट 1 आवर। सेकेंड, ही रिग्रेटेड टू मी, तो यहाँ ये नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं, ही वाज, ये यहीं गलत हो गया। चौथा, ही सेड, इसको देख लेते हैं, तो हैव बीन आ गया, ये यहाँ गलत हो गया। तो यहाँ पहला ऑप्शन आई एम ट्राइंग, है ना, क्योंकि वाज है, वाज को इज आर एम को वाज वर में बदलते हैं, तो वाज वर को इज आर एम में बदल देंगे, इसीलिए आई एम ट्राइंग। क्लियर, है ना। इनडायरेक्ट जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इज आर एम को वाज वर में बदला जाता है। तो जब यहाँ इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बन रहा है, तो वाज जो है वो एम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने ही को आई में चेंज किया है। क्लियर। आगे चलते हैं 144, द टीचर सेड, कोमा लग गया, इन्वर्टेड कोमास में है, यू ओट टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। क्लियर है कि अध्यापिका ने कहा है कि सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन में इसमें क्या क्या है, पहला, द टीचर सेड अस टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सेकंड, द टीचर टोल्ड टू अस यू मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। थर्ड देखते हैं, तो देखिए यहाँ द टीचर सेड वी शुड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। और चौथा, तो यहाँ देखिए ओट आ रहा है, तो यहाँ ओट का मतलब मस्ट, सॉरी चाहिए के अर्थ में है। तो यहाँ टीचर जो है वो यू कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ ज्यादातर अध्यापक और छात्र का संबंध है, तो अध्यापक अपने छात्र को एडवाइस दे रहा है। तो फोर्थ, द टीचर एडवाइज्ड अस टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली इज द राइट आंसर। 145 को देख लेते हैं। 145 में है, मे यू रिमेन हेल्दी, है ना। ये देखिए कि ये ऐसी इच्छा जताई जा रही है कि आप हमेशा हेल्दी बने रहें, तो इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 145 का आंसर क्या होना चाहिए, पहला देख लेते हैं, ही विश्ड मी टू, देखिए मे का भी तो कुछ करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ मे को नहीं चेंज करा इन्होंने, तो पहला खत्म हो गया। तीसरे में देखो, ये भी, ये तो कुछ बना ही नहीं, विश्ड टू मैड, मैड क्या चीज है।
चौथे में ही विश्ड यू मे, तो वैसे जो सही आंसर होता है वो मे का माइट हो जाता है। तो सेकंड, यहाँ ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 145 का क्लियर हो गया। 6 में देखते हैं 146 में क्या है। लेट अस वॉक अहेड ऑफ देम ही सेड, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। इनडायरेक्ट में बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए सेकंड में अगर आते हैं अहेडेड, ये कुछ नहीं होता। थर्ड में अगर हम आते हैं टू अहेड, ये नहीं होता, ये इंग्लिश ग्रामर में नहीं आते ये वर्ड। फोर में अगर हम देखते हैं तो हीडिंग, हीडिंग ये नहीं आएगा। तो अगर ये तीनों तो ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हैं, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिसने नियम पढ़े होंगे वो एकदम कर लेगा। 147 को देखो। प्लीज कीप मी इन्फॉर्म ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। 145 47 कैसे करेंगे। रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्ट पहले का अगर हम ऑप्शन को देखते हैं रिक्वेस्टेड के साथ टू आता है, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि ये गलत है। सेकंड में देखो आस्क्ड टू, आस्क टू नहीं आता। आस्क अपने आप में ही होता है, सेट टू को आस्क में बदलते हैं, तो टू नहीं आता इसके साथ, ये भी गलत हो गया। अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरे को अगर हम देखते हैं तो यहाँ ही रिक्वेस्टेड टू बी केप्ट, केप्ट आ गया, केप्ट नहीं आएगा, केप्ट की जगह कीप आएगा। तो अगर ये सारे नियम कहाँ हमारे पूरे हो रहे हैं, चौथे में ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप हिम इन्फॉर्म ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 148 पे पहुंचते हैं। द डॉक्टर्स हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट, क्लियर है सेंटेंस अपने आप में, हिंदी बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इसके चार ऑप्शन है 1 2 3 4। पहला आई हैव बीन एडवाइज टू टेक कंप्लीट रेस्ट बाय द डॉक्टर, हमको पैसिव में बनाना है इसको। तो टेंस पढ़ लीजिए पहले कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमें चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे हम तो किस में बदल जाएगा। देखिए हैज या हैव जो भी लगता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बीन लग जाता है जब, क्योंकि हम इसकी पैसिव बना रहे हैं। तो अगर हम इसके सेकंड को देखें तो कंप्लीट से शुरू हो रहा है, बिल्कुल गलत। तीसरा टू टेक से शुरू हो रहा है, बिल्कुल गलत। चौथा एडवाइस से शुरू हो रहा है, बिल्कुल गलत। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो मी को इन्होंने, मी हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि पैसिव है, पैसिव को पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, एंटर चेंज होता है। तो मी का आई हो गया, आई के साथ हैव बीन लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई एडवाइज्ड टू टेक कंप्लीट रेस्ट बाय द डॉक्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 149, even the most difficult of task कैन बी सॉल्व बाई हार्ड वर्क एंड पेशेंस, है ना। इन्होंने क्या कहा कि कठिन परिश्रम और धैर्य के द्वारा आप मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाई के कार्य को भी आसानी से हल कर सकते हो। क्लियर। अब इसमें क्या है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है। एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए चलिए पढ़ लेते हैं इसको। पहला ऑप्शन है हार्ड वर्क एंड पेशेंस कैन सॉल्व एवन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टास्क। नेक्स्ट सेकंड, टास्क ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, ये तो बिल्कुल गलत है, तो सेकंड तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब बात करेंगे तीसरे चौथे की। देखो पहला तीसरा चौथा इन तीनों में देखते हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया, तीसरा देखते हैं। हार्ड वर्क एंड पेशेंट, कुड आ गया, कैन को कुड में चेंज कर दिया। हम यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बना नहीं रहे कि कैन को कुड में बदल दिया, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा इन्होंने क्या किया, इसको आर बीइंग, तो बीइंग ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, हार्ड वर्क एंड पेशेंट कैन सॉल्व एवन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टास्क। क्लियर। 150 क्वेश्चन पे आते हैं। आवर होस्ट ट्रीटेड अस वेरी पोलाइटली, चेंज टू पैसिव वॉइस। 150 का क्या करेंगे हम इसमें, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसमें प्लस ऑब्जेक्ट आता है, वही इसमें लगाया हुआ है। तो सबसे पहले ठीक है पढ़ लेते हैं इसको। पास्ट का है पहला वेरी पोलाइटली, गलत हो गया। सेकंड वी वर ट्रीटेड वेरी पोलाइटली बाय आवर होस्ट। थर्ड देखते हैं वी हैड बीन, हैड बीन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चौथा वी वर बीइंग, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड इज द राइट आंसर।
क्लियर? तो मैंने आपको जेएलओ 2019 का इंग्लिश का पेपर 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, आप दोनों पार्ट देखिए, लास्ट तक देखिए, समझिए, विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करा दिए हैं। और आगे भी इसी तरह मेरे साथ बने रहे, तैयारी करते रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।